प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। मोदी ने दिया खिलाड़ियों को विजयी मंत्र, कहा कि खिलाड़ी इस बार भी देश का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने से पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बातचीत की। नीरज चोपड़ा ने कहा, हमारे पास ओलंपिक के लिए अभी 1 महीना और ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को पूरा फिट करके जाएं और हम अपना 100% दें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस के पीड़ितों से की मुलाकात। हाथरस और अलीगढ़ में परिजनों से मिले राहुल, कहा पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मिले मुआवजा। डॉक्टर गुलाल मीणा का दिल्ली दौरा। जेपी नड्डा से डॉक्टर गुलाल मीणा ने की मुलाकात, कहा 10 दिन में फिर बुलाए। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने नोटिस का 1 हफ्ते में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की आंधी। लेबर पार्टी को भारी बहुमत से मिली जीत। ऋषि सुनक ने आम चुनाव में स्वीकार की हार। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी को मिली करारी हार। सुनक ने कीर को बधाई देते हुए अपनी हार को स्वीकार किया। बीआरएस के 6 एमएलसी ने थामा कांग्रेस का दामन। गुरुवार देर रात कांग्रेस में हुए शामिल। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में शामिल हुए। हाथरस में पीड़ितों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने कहा, हाथरस हादसा बेहद दुखद, प्रशासन की गलती से मची भगदड़। लोगों ने भगदड़ का जिम्मेदार प्रशासन को बताया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी से की अपील, पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मिले मुआवजा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री ने कुचिंडा के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, विशेष अभियान के तहत 2500 सामान्य कोच बनाए जा रहे हैं। 10,000 से अधिक सामान्य कोचों के लिए स्वीकृति दी गई है। इस गर्मी के मौसम में रेलवे ने भारी मांग को पूरा करने के लिए 10,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं। पिछले साल 5,300 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी गई। इस साल भी 800 किलोमीटर से अधिक पटरियां जोड़ी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने रांची में मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की है। हेमंत सोरेन ने कल झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देश भर में मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। बारिश से लोगों को राहत मिली। मुंबई के कारण हिस्सों में बारिश हुई। मुंबई के मरीन लाइन में बारिश का दौर जारी रहा। हाथरस भगदड़ दुर्घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह बहुत ही दुखद और संवेदनशील घटना की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप से राज्य सरकार उस पर नजरें रखी है और प्रधानमंत्री मोदी भी उस घटना के प्रति संवेदनशील। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, पुल क्यों गिरा, इसकी जांच के लिए यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने कल बैठक के भी निर्देश दिए और कहा कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो उस पर आवश्यक और कड़ी कार्रवाई होगी। भारी बारिश के बाद असम के इलाकों में जलभराव की स्थिति। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद के इलाकों में जलभराव की स्थिति। मुरादाबाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। मुरादाबाद का पशु चिकित्सालय बारिश की वजह से पानी में डूब गया। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में लगी आग। लॉजिक्स मॉल को खाली कराया गया। दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। राहत और बचाव का काम जारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, एक पेड़ मां के नाम पर हम सब पेड़ लगा रहे। इसको लेकर त्रिपुरा के लोग काफी उत्सुक। यहां पर 5 मिनट में 5 लाख पेड़ लगाए गए। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पेड़ से हमें बहुत चीजें मिलती हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी। इस विजन से पेड़ लगाना चाहिए। जयपुर के जेईसीबी जस्ट 2024 का आयोजन सीएम विजयलाल शर्मा ने किया उद्घाटन। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। डॉक्टर गुलाल मीणा का दिल्ली दौरा। जेपी नड्डा से डॉक्टर गुलाल मीणा ने की मुलाकात, कहा 10 दिन में फिर बुलाया। पूर्व डीजीपी एमएल लाठर बने प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा बने सूचना आयुक्त। राज्यपाल ने जारी किए नियुक्ति आदेश। जस्टिस एस चंद्रशेखर को सीजेएमएम श्रीवास्तव ने दिलाई शपथ। अब राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हुई। झारखंड हाईकोर्ट से राजस्थान में हुआ है जस्टिस चंद्रशेखर का तबादला।
जल संचय, वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण के लिए पहल हुई है। जल भवन में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिरकत की। जल भवन में 500 पौधे लगाए गए। फलौदी के बाप में एटीएम को बदमाशों ने बनाया निशाना। 7,64,000 रुपए की नकदी से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश। प्रतापगढ़ रतलाम मार्ग पर बजरी से भरा ट्रेलर पलटा है। हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। हादसे के दौरान चालक ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान को किसी तरह बचाया। भीलवाड़ा में नवयुवक मंडल की पहल, पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया गया। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की गई। भीलवाड़ा में लाइजिंग इंजीनियरिंग ने एनएचएआई प्लॉट पर खुदकुशी की। फांसी की फंदा लगाकर अपना जीवन समाप्त किया। सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत के लिए एमडी जिम्मेदार। कोटा में अजगर को रेस्क्यू किया गया। बैराज के गेटों के बीच फंसे 7 फीट लंबे अजगर को 3 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के धरियाबंद में पेड़ पर लटका मिला युवती का शव। परिजनों की मौजूदगी में पेड़ से उतरवाया शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर सर समाज एकजुट हुआ। पत्थरबाजी की घटना पर एकजुट हुआ। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फतेह सागर में मिला महिला का शव मिलने से कस्बे में फैली सनसनी। पुलिस जुटी मृतक महिला की शिनाख्त। हनुमानगढ़ में पानी में डूबा युवक। पानी की डिग्गी में नहाते समय हादसा हुआ। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला शव। लगातार बढ़ती चोरियों के बावजूद पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। ग्रामीणों ने खुद ही ठीकरी पहरा शुरू किया। चोरी की फिराक में आए चोर को पकड़ने की कोशिश। बाइक छोड़कर भागने में कामयाब रहा चोर। ग्रामीणों ने बाइक को जब्त किया। चौ में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ झमाझम बरसात का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हुआ। तापमान में गिरावट दर्ज हुई। खबर दौसा के सकराय से, जहां बीती रात को राणौली नर्सरी के पास फ्लाइंग टीम ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वन विभाग के रेंजर दीपक शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मुहर्रम से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं कार्रवाई से खफा होकर ट्रैक्टर चालक और उसके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जैसलमेर में हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक बयान का प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी की। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति नाचना क्षेत्र के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विजय परिहार ने पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाचना में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुस्तक प्राप्त करके विद्यार्थियों के चेहरे खिल गए। मानसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शहर के आरटीओ नाले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों से नाले की वास्तविक स्थिति, निर्माण संबंधी चल रहे कार्य की प्रगति सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। तेज धूल भरी आंधी शुरू हुई। अंधड़ की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। राज्य टीबी प्रशिक्षण केंद्र अजमेर के राज्य स्तरीय दल ने टीबी क्लिनिक ब्यावर पर संचालित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में डॉक्टर हेमलता मीणा, डॉक्टर अंजू देपन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट दीप्ति सिंह राठौर शामिल रहे। ब्यावर में राह चलती वैन में आग लगी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई आग लगने की। दमकल के कर्मचारियों ने हाथों हाथ आग पर काबू भी पा लिया। बारां जिले में संपूर्णतया अभियान का शुभारंभ हुआ। शहर में जन जागरण रैली निकाली गई। साथ ही हरियालो बहारो बारां महाअभियान का प्रारंभ हुआ। जिला कलेक्टर सहित जिलाधिकारी मौजूद थे। कोटा जिले के इटावा में तेज गर्जना के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रखी। झालावाड़ में आज नर समाज विकास समिति ने मीटिंग आयोजित कर समाज के उत्थान के लिए बड़ा फैसला लिया, जिससे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा, समाज का स्तर उठाने के प्रयास होंगे। समाज के उत्थान के लिए समिति गठित की और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भिक्षावृत्ति को छोड़ने का संकल्प लिया गया। भीलवाड़ा में 10 बीघा स्कूल के खेल मैदान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बाड़े बनाकर खेत बनाकर कई दिनों से कर रखा था अतिक्रमण।
बरसात के मौसम में टूटे मेन हॉलों की नगर परिषद तो सुध नहीं ले रहा। ऐसा ही नजारा वीर सावरकर चौक के निकट देखने को मिला। कलेक्ट्रेट से मियाचंद जी की बावड़ी की ओर जाने वाले मार्ग के बीच मेन हॉल कई दिनों से टूटा पड़ा है। ऐसे में आसपास के लोगों ने वाहन चालकों को सचेत करने के लिए वहां पुराने कूलर का ढांचा और एक लाल झंडी लगा दी है। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन राजसमंद उपखंड क्षेत्र की समस्त 33 ग्राम पंचायतों में किया गया आयोजन। जन सुनवाई के दौरान जन समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। कांग्रेस की काली करते हुए भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की बात हुई। कार्यक्रम में पूरे भारत में काला दिवस के रूप में मनाए जाने की बात भी कही गई। प्रतापगढ़ के कुंडा में हजारों की तादाद में शोली हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए ग्रामीण पहुंचे। हर साल पैदल यात्रा कर मंदिर जाते हैं लोग। बैग से 50,000 नकदी पार करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश राजगढ़ के निवासी बताए गए। अलवर के विजयनगर मंदिर थाना क्षेत्र के बाला डेहरा में 11 कीवी का तार गिरने से युवक झुलस गया। युवक का सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। चिड़ावा पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अमित कुमार घरघाना खुर्द का निवासी है। आरोपी ने 3 साल पहले कोचिंग से नकदी और चेन चोरी की थी। मामले में शामिल एक और आरोपी कपिल को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जोधपुर के शेरगढ़ में पाबूजी महाराज मंदिर ओरण भारती आरती और परिक्रमा महोत्सव की तैयारी जोरों पर। 16 जुलाई को होगा महोत्सव। 101 ज्योति से होगी दिव्य आरती। कई विधायक आरती में शामिल होंगे। जोधपुर के बाचिया सफारी पार्क के पास पैंथर का शव मिला। पिछले करीब 3 महीने से पैंथर कई जगह नजर आया था। डीएफओ सरिता चौधरी का बयान यह है वही पैंथर है जो पिछले 3 महीने से जोधपुर के आसपास आ रहा था। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा। खाद्य सामग्री के अभाव में अल्पसंख्यक छात्रावास में बीते 4 दिनों से विद्यार्थियों को भोजन नहीं मिला। सूचना पर पंचायत प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नाचना रजाक और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष तुलच सिंह देवड़ा छात्रावास पहुंचे। कार्यरत अध्यापक ने बताया कि खाद्य सामग्री की डिमांड 27 जून को उच्च अधिकारियों को भेज दी गई थी, परंतु अभी तक खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। सिरोही के रेवदर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समस्त क्रशर खनन पट्टा धारकों ने मंडार गांव में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही रेवदर और मंडार क्षेत्र को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया। सिरोही में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैश और सोने के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सूरतगढ़ में पैदल मार्च कर तहसील कार्यालय पहुंचे नागरिकों की पुलिस से नोकझोंक हुई। जबरन कार्यालय परिसर में घुसे सैकड़ों आंदोलनकारी। तहसील कार्यालय में धरना लगा शुरू किया गया प्रदर्शन। नागौर के बिरता सिटी के आकेली एक गांव में जमीनी विवाद का मामला। गांव में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और विवाद को शांत कराया। साथ ही खेत का सीमा ज्ञान भी कराया गया। ब्यावर में मनाया गया हेम सिंह शेखावत का जन्मदिन। केक काटकर खुशियां मनाते हुए सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष शेखावत की लंबी आयु की कामना की। अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंद लोगों को भोजन भी करवाया गया। राज्य के स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर नगर परिषद में करीब 30 वर्ष बाद नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की जमादार पद हेतु डीपीसी हुई। नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी और सभापति नरेश कनौजिया के नेतृत्व में डीपीसी के दौरान योग्यता वरिष्ठता के आधार पर 9 सफाई कर्मचारियों का जमादार पद पर पदोन्नत किया गया। ब्यावर पुलिस देखिए एक्शन में चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की गश्त व्यवस्था को बनाया जा रहा सुदृढ़। मोटरसाइकिल के माध्यम से शहर में गश्त करने का निर्णय लिया गया। राज्य में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से हमला किया। महिला के पैर में लगा चाकू जिससे गंभीर घायल हो गई। रती डांग ईदगाह क्षेत्र का मामला। किशनगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बूंदी के कापरेन दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर बोरदा माल फाटक पर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। युवक के पास पहचान के कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। शव को कोटा एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी। कोटा में आवारा मवेशियों का आतंक। विज्ञान नगर में 2 सांडों की जबरदस्त फाइट हुई। सांडों ने लड़ते लड़ते एटीएम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं आसपास खड़े वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ। सांडों की लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। कोटा में खुली जेल के एक बंदी और हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग कर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। दादाबाड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया। वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया। कोटा में ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए हराने के बाद
युवक ने खुद की किडनैपिंग होने की झूठी कहानी रची। खुद को बंधक बनाते हुए फोटो अपने परिजनों को भेजकर 2 लाख की फिरौती की डिमांड की। पुलिस ने चंद घंटों में ही युवक को जयपुर के रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर लिया। हजरत रोशन अली के 3 दिवसीय उर्स का समापन रविवार सुबह 4 बजे हुई। कुल की रस्म, आखिरी दिन रात भर चला कव्वाली प्रोग्राम। सभी समाज के लोगों ने इसमें शिरकत की। राजसमंद द्वारा नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई। अवैध बंगलों निर्माण को सील किया गया। 28 जून को प्रकाश चंद काबरा को अंतिम नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रोकने के लिए पाबंद किया गया। नोटिस के विरुद्ध जाके करवाया था काम शुरू। भीलवाड़ा में 10 बीघा स्कूल की खेल मैदान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण की सूचना पर तहसीलदार ने राजस्व टीम का गठन किया। टीम ने 3 जेसीबी मशीन की लगाकर गांव जोटदास की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाम आवंटित भूमि का सीमा ज्ञान कर अतिक्रमण को भी हटाया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अभियान के दौरान नो वेंडिंग जोन में संचालित ठेले, थड़ी और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। ठेले में रखी सामग्री को जब्त किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर। शनि महाराज आली मंदिर का आज मासिक दान पत्र कल खोला गया था। शनि महाराज आली मंदिर कमेटी की मौजूदगी में खोला गया दान पत्र। दिन भर चला दान पत्र से निकले चढ़ावे की राशि की गिनती का कार्य। इस माह दान पत्र से निकली 19,78,013 रुपए चढ़ावे की राशि। भीलवाड़ा के करमाथो का थाना गांव का मामला। पैंथर मूवमेंट से बना ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बाड़ी में बंधी बकरियों का पैंथर ने शिकार किया था। केलवा में एक पेड़ बाकी-दाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। स्कूल में लगाए गए 51 पौधे। समस्त शिक्षक, स्टाफ और विद्यार्थियों को पौधों की संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।